नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोबरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रायबरेली प्रदेश में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटना को लेकर आज रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लखनऊ रेंज पुलिस और पिरामल फाइनेंस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता के तहत एक आयोजन किया, जिसका उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ मंडल पीयूष मोडिया व पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने किया है। वहीं एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। जिले के व्यापारी गणमान्य नागरिक, बॉय, स्कूली बच्चों की मौजूदगी में इस जागरूकता अभियान की शुरुआत रायबरेली से की गई है, जिससे कि साइबर क्राइम पर लगाम लग सके। वहीं अगले 2 महीने में सीतापुर, हरदोई में पहले चरण के हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और खीरी जिले में सोशल मीडिया आउटरीच, इंटरएक्टिव कार्यशाला, वीडियो बैनर, साइन बोर्ड और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। जनपद रायबरेली से इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उन अनुभव और साइबर खतरों पर आम जनमानस से सीधे बात करना, जिनका व्यक्ति दैनिक आधार पर सामना करते हैं, और उन्हें सतर्क रहने और वित्त साइबर धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए शिक्षित करना है। या जहाँ से मोबाइल इशू है, बहुत कम कार्रवाई देखने को मिलती है। ये कैसे? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो नियम है वो इस प्रकार है कि यदि आप किसी भी प्रकार का सिम कार्ड लेते हैं तो सिम कार्ड लेने से पहले आपको बायोमेट्रिक होता है। इसके अलावा उससे उस व्यक्ति की आईडी मांगी जाती है, आधार कार्ड आदि मांगा जाता है। मैं आपको आपके माध्यम से विभिन्न मोबाइल ऑपरेटर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आईडी देने के बाद तुरंत सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन उस व्यक्ति का ना हो जाए। यही नियम है। कई बार वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं और बाद में वेरिफिकेशन कराएंगे कह के बंच रखा रहता है, पर उतनी अवधि में अपराध घटित हो जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सुनिश्चित करें कि वेरिफिकेशन के बाद ही मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो कानूनी कार्रवाई और विधिक प्रक्रिया उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसे नियम को उल्लंघन करने वाले मोबाइल ऑपरेटर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। सर, ये कुछ विदेशी ताकतें पीछे हैं, क्योंकि पुलिस भी और ये पिरामल के भाई साहब लोग भी जो आए हैं ये अभी भी इसी की बात कर रहे हैं, जबकि अभी इससे आगे बढ़ के एक स्टेप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह सेक्सटॉर्शन से लेकर के फाइनेंशियल क्राइम से लेकर के सारा जो है AI के थ्रू होने लगा है। नहीं, देखिए, हम आपको बात नहीं करते। हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आज जब इसे लॉन्च करने जा रहे थे तो हमारा उद्देश्य था कि हम उन तमाम बातों के बारे में ज़्यादा प्रकाश डालें जिसके बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हों। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू जब होता है तो जैसा आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे संबंधित भी किस प्रकार अपराध होने लगे हैं और हम उन लोगों को कैसे चिन्हित करें, कैसे उनके झांसे में ना आए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आने वाले समय में यदि कोई नया तरीका लोग जो है इस्तेमाल करने लग जाते हैं अपराध करने का, उन तरीकों को अभी तोड़ जो है उसके बारे में भी जैसे जैसे इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है हम देते रहेंगे। हमारी रिसर्च टीम्स, हमारे जो टेक्निकल टीम्स वो बड़ी ही स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और वे लगातार अध्ययन करते रहते हैं कि कौन से नए जो तकनीक के साथ, चूँकि असामाजिक तत्व भी तकनीक का इस्तेमाल करने में करने का प्रयास करते ही हैं, क्या कौन से ऐसे तरीके जिनका वो अपनाने लगें और कैसे हम उन लोगों को उनके झांसे में आने से रोक सकते हैं। तो ये तो लगातार सिलसिला चलता रहेगा, परंतु फिलहाल आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी उन्होंने बताया भी था, ये बात भी हुई थी, उसके बारे में भी इस वर्कशॉप के दौरान ज़रूर चर्चा कीजिए। थैंक यू। के या कहाँ तक पहुँचे आप लोग जांच में? देखिए, हम आपको ये बताएं कि जैसे जैसे तकनीक में विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने में, इंटरनेट के जरिए अपराध करने में भी करते हैं। ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का जिम्मा हमारा है, जो हम करते रहते हैं जैसे हमें सूचना प्राप्त होती है। फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि लोग इतने जागृत हो जाएं कि वे उन लोगों का शिकार न बने, इस प्रकार का अपराध घटित न हो।
जब कोई आपसे OTP मांगे, आपके घर में, परिवार में, बच्चों से जिनका बैंक अकाउंट है और जो मोबाइल बैंकिंग करते हैं, मोबाइल के ज़रिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, वे लोग जान जाएं कि किन बातों को उन्हें अन्य लोगों से शेयर नहीं करना है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर भी अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो बाकायदा जो FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाती है, अपराध के अनावरण का प्रयास किया जाता है, अपराधी को गिरफ्तार करने का, उसको सज़ा दिलाने की कार्रवाई की जाती है, वो हम पूर्ववत करते रहेंगे, करते ही हैं। पर हमारा जिम्मा ये भी है कि हम आपकी का सहयोग लें और ऐसा वातावरण तैयार करें कि अपराधी अपने जो इस कृत्य में सफल न हो पाए। सर, साइबर क्रिमिनल्स के पीरामल फाइनेंस के सहयोग से एक बृहद कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है साइबर क्राइम के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, उनको विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्राइम किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, उनके बारे में जानकारी देकर उनसे कैसे बचा जाए, इसके विभिन्न उपायों को बताना, लोगों को सिखाना। उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम जो है वो ना हो, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने, उसको पता हो कि किस प्रकार उसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। लोग अपना OTP कई बार टेलीफोन पर भोलेपन में अन्य जो कॉलर है उनसे शेयर कर देते हैं। कई बार QR कोड को स्कैन करके स्वयं उनके खातों से पैसा चला जाता है, क्योंकि उनको विभिन्न बारीकियां इस सिस्टम की पता नहीं होती। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में हम प्रत्येक जनपद में इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएं। रायबरेली में विशेष तौर पर चूँकि आज ये लॉन्च किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि विभिन्न व्यापार मंडल के लोग जो यहाँ आए हैं, जो मीडिया बंधु आए हैं, जो शहर के अन्य गणमान्य नागरिक आए हैं, पुलिस के जो अधिकारी आए हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम इस संदेश को आगे तक प्रसारित करें। हमारा यह भी प्रयास होगा कि प्रत्येक स्कूल में जहाँ अलग अलग विषयों के बारे में जब पढ़ाई होती है, तो थोड़ा सा समय इस बात के लिए भी दिया जाए। इन साइबर क्राइम संबंधी जो बारीकियाँ हैं उनको सिखाने का भी कार्य वहाँ भी प्रारंभ किया जाए। कॉलेजों में प्रोफेसर्स को, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, सभी को ये बात बताई जाए और उनके माध्यम से हम आगे, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होती है, तो समझ लीजिए कि इनिशियली सबसे पहली बार जब हम ये बता रहे हैं, जो लोग सीखेंगे, हमारा मानना है वो आगे अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करेंगे। सर, एक ये होता है कि इसके पीछे एक मोबाइल कंपनी का मोबाइल नंबर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।